बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक्सेल के अंदर एबीसी की सीरीज़ बनाने के लिए मैं आपको आज एक टिप बताऊंगा। नॉर्मली अगर हम जैसे 1 2 3 ऐसे लिखते हैं और दोनों को सिलेक्ट करके अगर ग्रीन पॉइंट से ड्रैग करते हैं तो हमें सीरीज़ बना देता है। बट जब हम एबीसी को टाइप करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ और फिर उसको मैं ड्रैग करूँगा आपके सामने, तो मैंने ए लिखा, यहाँ पर कैपिटल में भी लिख लें। आप इसको ड्रैग करें ग्रीन पॉइंट से तो आप देखें इसकी कॉपीज़ जनरेट करेगा। तो इसकी ये सीरीज़ नहीं बनाता, तो ये कैसे करेंगे आज हम देखेंगे। सबसे पहले इस पूरे डाटा को डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर 65 लिखना है एक नंबर, फिर 66, फिर आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है और ग्रीन पॉइंट से पकड़कर नीचे इसको ड्रैग कर लेना है 90 तक, यानी 90 तक। क्योंकि जितने लेटर होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उतना, यानी 26 होते हैं ऑलमोस्ट। तो ये हमने बना लिया। अब आप ऊपर चले जाएं और 65 के सामने वाला जो सेल है यहाँ पर क्लिक करें और आप इक्वल लिखेंगे। यहाँ पर एक फार्मूला, एक फंक्शन अप्लाई करेंगे करैक्टर का, इक्वल CHAR आपने टाइप करना है और ब्रैकेट लगाकर इस नंबर को क्लिक करना है 65 को। इसका सेल एड्रेस वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पर इंटर करना है तो आपके पास करैक्टर ए आएगा। इसको ग्रीन पॉइंट से पकड़कर नीचे तक 90 तक ड्रैग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं आपके पास ये सीरीज़ जनरेट हो चुकी है। अब इसको परमानेंट एक्सेल के अंदर किस तरह से फिट करना है, उसके लिए पहले तो इसको राइट क्लिक करके हम कॉपी करेंगे। ठीक है, अभी तो ये एक जगह पर हुई है। अगर मैं बाकी जगह पर आपको करके दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं और ड्रैग करूं, तो अभी ये वर्क नहीं कर रहा। तो इसको हमने एक्सेल में कैसे ऐड करना है कि ये वर्क करे, तो उसके लिए आप पहले इसकी सिलेक्शन बना लें और इसको राइट क्लिक करें और इसको कॉपी करें और इसको इसी जगह पर राइट क्लिक करके पेस्ट एज अ वैल्यू आपने यहाँ पर करना है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू एज अ पेस्ट वैल्यू के तौर पर करना है। फिर आप यहाँ पर इसको अगेन क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल C कर लें या वहाँ से ऊपर से जाके कॉपी कर लें। फिर वर्ड ओपन करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं। अब ये एक टेक्स्ट की फॉर्म में आ गया। तो अब आपने क्या करना है, ये पूरा जो टेक्स्ट है आपने सिलेक्ट करना है अगेन और यहाँ से कॉपी करना है। कंट्रोल C कर लें या यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अगेन एक्सेल में जाना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, होम टैब के अंदर यहाँ पर आ जाए, एडिटिंग वाले पैनल में सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर नीचे कस्टम सॉर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, ना वो नीचे जो लिखा हुआ है ये वाला ऑप्शन कि कंटिन्यू सिलेक्शन ओके कर दें, यहाँ पर आप क्लिक कर दें। ना यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑर्डर का सेक्शन मिलेगा। इसके नीचे जो ड्रॉप डाउन एरो है इसको क्लिक करें और यहाँ पर नीचे लिखा होगा कस्टम, यहाँ पर आपने आगे क्लिक कर दें। कस्टम सॉर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए इस जगह पर हम वो वैल्यू पेस्ट करेंगे जो वर्ड से कॉपी की थी। तो कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दें और इसको इधर ऐड करना है। ये देखिए पहले संडे मंडे वगैरह चीज़ें यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं, इसलिए अब हमने यहाँ पर इसको ऐड कर देना है और ऊपर ऐड पे क्लिक करके ओके कर दें। आपकी ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। अब ये एक्सेल के अंदर ऐड हो चुका है। अब ए लिखें और इसको ड्रैग करें तो देखें ये वर्क कर रहा है। किसी भी जगह पर आप लिख सकते हैं। मैं स्मॉल में लिख लेता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ तो देखें स्मॉल में भी वर्क कर रहा है। अब कॉलम वाइज है तो रो वाइज भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं रो की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये रो की तरफ भी काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने ये सेटिंग जो है वो एक्सेल के अंदर ऐड कर दी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें और कॉमेंट भी लाजमी कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।